नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लॉकडाउन से मिली सफलता और कड़े फैसले लेंगे। संभव है कि झारखंड में कम से कम एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, ऐसे संकेत सीएम हेमंत सोरेन की ओर से मिले हैं। बीते दिन सीएम ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदी से झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने में सफलता मिली है। जरूरत पड़ने पर और कड़े फैसले लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ राहत देकर आगे भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। हालांकि सीएम ने गाँव में कोरोना संक्रमण फैलने और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी सावधानी और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है। झारखंड में टीकों की कमी। राज्य के इन 6 जिलों में सिर्फ एक ही दिन का बचा स्टॉक। मंगलवार से बंद हो सकता है वैक्सीनेशन। राज्य के 6 जिलों में 18+ के लिए टीका का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा है। यदि टीके की आपूर्ति नहीं हुई तो मंगलवार से इन जिलों में टीकाकरण की गति थमने की संभावना है। रामगढ़, सरायकेला, देवघर, धनबाद, बोकारो व चतरा जिले में 18+ के लिए टीका का एक ही दिन का स्टॉक बचा है। वहीं चतरा और गिरिडीह में 18+ के लिए कोवैक्सीन की डोज का स्टॉक खत्म हो गया है। 2 दिन में 772 को अस्पताल से मिली छुट्टी। 14 दिन बाद एक्टिव केस 100 से नीचे। कोरोना की चैन तोड़ने और संक्रमण मरीजों को ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का असर धनबाद में दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड 772 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। शनिवार को जहां 375 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, वहीं दूसरे दिन रविवार को 397 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। वहीं 14 दिन बाद रविवार को 100 से कम मरीज मिलने से थोड़ी राहत मिली। बता दें कि इससे पहले 9 मई को 65 मरीज मिले थे। जिले से रविवार को कोविड जांच में 93 संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह समय बच्चों की परीक्षा लेने के लिए सही नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे हैं। ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अधिकांश लोगों का कहना है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित होनी चाहिए। राज्य में कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालत में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड मामलों पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बोले, हम आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए यहाँ अधिक है केस। भारत में कोरोना महामारी अभी जमकर कहर बरपा रही है। हर शहर, हर राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में कोविड मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन कई राजनीतिक पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकारों पर कोरोना के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके उलट झारखंड सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों में कोरोना के मामले काफी अधिक है। राज्य में कोविड से हो रही लोगों की मौत की संख्या भी अधिक है। इस बारे में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की गई तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। दरअसल सोरेन ने कहा, हम आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए हमारे यहाँ कोरोना के केस अधिक दिख रहे हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले प्रैक्टिस टेस्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होगी। 25 मई के बाद इसकी नई डेट शीट के साथ तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले सीबीएसई स्कूलों के संगठन ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बीच छात्रों का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लेने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सीबीएसई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में केवल मुख्य विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। डॉक्टर ओपी आनंद के घर पर ड्रग्स विभाग की छापेमारी। दवा भरी एम्बुलेंस बरामद। एफआईआर की तैयारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम धमकी देने वाला डॉक्टर ओपी आनंद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार देर शाम पुलिस ने जहां डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सोमवार को उनके घर पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी में डॉक्टर के घर से एम्बुलेंस भरी दवा बरामद किया गया। अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उधर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी से भी उनके आवास पर पूछताछ की जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रद्द की 41 और ट्रेनें। तूफान में फंसे यात्रियों को रेलवे देगा निःशुल्क भोजन। यस तूफान में फंसे रेल यात्रियों को टाटा नगर स्टेशन पर खाना, नाश्ता समेत अन्य तरह की सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। यात्री सुविधा में चक्रधरपुर मंडल से यह आदेश आया है। स्टेशन पर हेल्प डेस्क खोलने का भी आदेश है। वहीं तूफान में फंसे यात्रियों का टिकट रिफंड करने के लिए काउंटर में उचित रकम रखने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट रद्द करा सके। तूफान को लेकर टाटा नगर, राउरकेला, आद्रा और खड़गपुर मार्ग में अभी तक 78 ट्रेनों का आवागमन 21 जून से 1 जून तक रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रवात यस के मद्देनजर 41 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरती थी।
चक्रवाती तूफान यस को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने यस चक्रवाती तूफान 23 मई को और मजबूत होकर सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। तूफान के असर से 25 मई को झारखंड के दक्षिणी इलाके पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां इलाके में भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं 26 मई को संथाल इलाके को छोड़ झारखंड में लगभग 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के भी चलने की संभावना है। इधर विभाग के अनुसार 27 को भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने रहेंगे और 28 मई से बारिश में थोड़ी राहत मिल सकती है। वेब पोर्टल मोबाइल ऐप बना संक्रमितों का मददगार। बेड से लेकर आहार चाट तक लोगों को मिल रही बेहद अहम जानकारी। झारखंड में जब कोरोना संक्रमितों के लिए अस्पतालों में बेडों की कमी और उसके बाद जब लोगों की परेशानी बढ़ी, तब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने इसके लिए तकनीक का सहारा लिया और पोर्टल और ऐप बनाकर लोगों की मदद प्रारंभ की। अब यह पोर्टल संक्रमितों और उनके परिजनों के लिए मददगार बन गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 मई को अमृत वाहिनी वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया था। इस पोर्टल और ऐप से कोविड के मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जानकारी और बुकिंग करने की सुविधा दी गई है। ऐसे में सरकार की नई पहल से मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। साइक्लोन यस का झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से लेकर साहिबगंज तक दिखेगा प्रभाव, कृषि मंत्री ने किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात यस का खतरनाक रूप पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड भी काफी प्रभावित होगा। यहाँ जोरदार बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी, इससे नुकसान होना तय है। इसके मद्देनजर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को सतर्क किया है। उन्होंने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने के साथ प्रशासन से भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। अब गांव में कोरोना को काबू करने पर जोर, प्रखंड स्तर पर तैयार किए जा रहे आइसोलेशन सेंटर। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रदान करने के लिए धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों के आइसोलेशन सेंटरों में रविवार को ऑक्सीजन सिलेंडर तथा कंसंट्रेटर लगाने को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए DMFT ऑफिसर सह ऑक्सीजन आपूर्ति के नोडल पदाधिकारी शुभम सिंगल ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटरों में चेक लिस्ट के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की गई है। होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए फिर से खुला काउंटर। एक बार फिर से रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा होने लगा है। निगम कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स काउंटर फिर से खुल गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निगम में होल्डिंग टैक्स काउंटर को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी होल्डिंग टैक्स जमा किया जा सकता है, लेकिन डोर टू डोर जाकर होल्डिंग टैक्स कलेक्शन का काम बंद रहेगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद से डोर टू डोर होल्डिंग टैक्स संग्रहण का काम निगम करेगा। दुमका में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन बने ब्रांड एम्बेसडर, तस्वीर दिखा आदिवासियों को किया जा रहा प्रेरित। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र संथाल परगना में टीकाकरण के प्रति आदिवासियों के बीच दिलचस्पी नहीं दिख रही है। कई जगह तो टीका लगाने गए कर्मचारी को विरोध का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर अधिकारी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कुछ अलग हटकर कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड की उपराजधानी दुमका के सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने अनूठी पहल की है। उन्होंने अघोषित रूप से झारखंड में सत्ताधारी झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन को टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसका अच्छा खासा असर भी दिख रहा है। दुमका में आदिवासी टीकाकरण के लिए आगे आने लगे हैं।